प्रश्न। अपने पाठ से शब्दकोश देखना सीखिए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। उत्तर। अहंकार, घमंड, अभिमान। परिणति, अंतिम परिणाम, निष्कर्ष। देशोन्नति, देश की उन्नति या प्रगति। स्रोत, उत्पत्ति का स्थान, आरंभ। ईर्ष्या, जलन, दूसरों की उन्नति देखकर दुख होना। दुर्जन, बुरा व्यक्ति, दुष्ट। द्रोह, शत्रुता, विश्वासघात। करुणा, दया, सहानुभूति। कटु, कड़वा, कठोर। क्षोभ, दुख, मन की पीड़ा या क्रोध। हुंकार, जोर की गर्जना या ललकार। कुमार्गगामी, बुरे मार्ग पर चलने वाला। कृतघ्न, उपकार भूल जाने वाला। युगवीर, युग का महान वीर, अपने समय का श्रेष्ठ पुरुष। अभ्यास। बोध प्रश्न के उत्तर। 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क. हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए? उत्तर। हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम, दया, करुणा और उपकार की भावना रखनी चाहिए। किसी भी जीव से घृणा या द्वेष नहीं करना चाहिए। ख. मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है? उत्तर। कवि ने सभी मनुष्यों तथा सभी जीवों के प्रति समानता, प्रेम, दया और सद्भाव रखने की बात कही है। वो किसी के साथ भेदभाव न करने का संदेश देता है। ग. देशोन्नति से कवि का क्या आशय है? कवि किस तरह की देशोन्नति में सम्मिलित होना चाहता है? उत्तर। देशोन्नति का अर्थ देश की उन्नति और विकास है। कवि चाहता है कि वो ईमानदारी, परिश्रम, सदाचार और सेवा के द्वारा देश की प्रगति में अपना योगदान दे। 2. निम्नलिखित शब्दों में से सद्गुण और दुर्गुण के लिए प्रयुक्त शब्दों की सूची अलग अलग बनाइए। सद्गुण, उपकार, प्रेम। दुर्गुण, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, क्रूर, मोह। 3. निम्नलिखित भाव जिस पंक्ति में आए हैं उन पंक्तियों को लिखिए और सुनाइए। ईर्ष्या, ईर्ष्या द्वेष हृदय से दूर करें। करुणा, सब जीवों पर करुणा रखें। लालच, लोभ लालच का त्याग करें। कृतघ्न, कृतघ्न बनकर कभी किसी का उपकार न भूलें। 4. कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। मेरी भावना कविता में कवि ने प्रेम, दया, करुणा, समानता, सत्य, ईमानदारी और देशभक्ति का संदेश दिया है। कवि कहता है कि हमें सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए, बुराइयों से दूर रहना चाहिए तथा अपने अच्छे आचरण से समाज और देश की उन्नति में योगदान देना चाहिए।